मैं हूं प्रसाद बघेल और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। राजीव माघी पुण्य मेले में जिला शिक्षा विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया गया, लगाकर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को अलग अलग प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे तमाम शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे मौजूद है और साथ में इनके वेशभूषा भी है जो है वो स्कूल से हटकर है। जी बताएंगे आखिरकार वेशभूषा पहनकर जो संदेश दे रहा है इसके पीछे का क्या राज है? सर देखिए, धीरे धीरे हमारी जो परंपराएं हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। वेशभूषा, हमारे छत्तीसगढ़ी गहने, रुपया माला, ये सब बंधा, ये सब जो है विलुप्त होते जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं जो कल ये सब देख भी ना पाए, कम से कम उन लोग जाने तो परंपरा को बहुत जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराएं क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, गहने जेवर क्या है। यहाँ पर सामने स्टॉल भी लगा हुआ है गहने जेवर का, तो हम ये सब उसको भी दिखाए हैं हम लोग। और ये जो पहने हुए हैं हम लोग, ये जो छत्तीसगढ़ी वेशभूषा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो आगंतुक है सब जाने कि हमारी वेशभूषा क्या है। छत्तीसगढ़ की वेशभूषा पहले कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है पारंपरिक जो परिधान है वो हमारी संस्कृति को उजागर कर रही है और आज भी हम सजग हैं हमारी संस्कृति के। सर ये मैंने जो एग्जीबिशन लगाया है कबाड़ से जुगाड़ का है जी। और इसमें सर्वप्रथम हम लोग को बच्चों को इंग्लिश का जो ग्रामर है उसमें सुधार लाने के लिए मैंने कबाड़ से, स्कूल में मिलने वाले सारे कबाड़ से मैंने ये बनाया है। जैसे सोया मिल्क का रैपर, सोया मिल्क का जो डब्बा होता है उससे मैंने ये वॉवल का बनाया है सर। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हमें जो कैरी बैग मिलता है व्हाइट कलर का, उससे मैंने ये पीकॉक बनाया है। इसके माध्यम से हम बच्चों को वॉवल सिखा सकते हैं सर। जब हमें एलसीडी मिलती है उसके तो थर्माकोल से ये लूडो बनाया गया है। जब बच्चा ऐसे करके खेलता है, जैसे कि इसमें 2 अंक आ गए तो बच्चा इसमें से एक पर्ची निकालेगा और वॉवल से रिलेटेड 2 वर्ड इसमें लिखेगा और उसके बाद इसमें डालेगा। अगर उसकी स्पेलिंग सही हो गई तो उसको इनाम मिलेगा। दूसरा सर ये मैंने टायर से बनाया, जैसे कि हम लोग हमारे घर में बाइक होती है, टायर पंचर हो जाता है तो हम फेंक देते हैं उस पंचर टायर से हम ये पैरेट बनाए सर। इधर दिखाएंगे सर, इसमें यह आर्टिकल बना हुआ है। बच्चों को अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान देने के लिए ये पैरेट बनाया गया है सर। इसके माध्यम से हम बच्चों को आर्टिकल सिखा सकते हैं तो बच्चा रंगीन चीजें, चिड़िया देखकर बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीखेगा। तीसरा सर ये है, ये जो है सर ये जो है सर नाइट लैंप है। ये हमारे गरीबों का लैंप है सर, इमरजेंसी लाइट। जब हम गर्मी में हम पानी पीते हैं, घड़ा यूज करते हैं, घड़ा उसके बाद हम पानी पीने के बाद घड़ा फेंक देते हैं, या तो वो टूट जाता है, फूट जाता है। टूटे घड़े को हमको फेंकना नहीं है, टूटे घड़े को हम रिसाइकल करके इस प्रकार से देखिए छेद करके, इस तरह से छेद करके हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम दिया रखेंगे, एक दिया इसके अंदर, एक दिया इसके अंदर। बरसात के टाइम में जब 4 घंटे लाइट गोल होता है तो आपका बच्चा आराम से बिना बिजली के भी इसमें पढ़ाई कर सकता है। तो इस टूटे हुए घड़े के माध्यम से आप कबाड़ से आप बच्चों को इस तरह से हिंदी भी सिखा सकते हैं, उनका एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और बच्चा आपको बहाना भी नहीं कर सकते कि लाइट गोल है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। क्या नाम है? सोनल चौहान। और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। बताइए मैडम क्या जानकारी? मैडम मेरा है एफिलिन मतलब होता है बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान और उससे संबंधित है। हमारे पास बहुत सारे TLM है सर। इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर 3री तक के बच्चों का जो लर्निंग आउटकम जो ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है, तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस TLM के माध्यम से हम बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान और भाषा सीखना बताने की कोशिश करेंगे मैडम। एक जी सर, ये हमारा एक ऐसा TLM है सर। इसके माध्यम से बच्चा खेलेगा भी और खेल के माध्यम से बच्चा हिंदी, अंग्रेजी और गणित भी सीखेगा। और बच्चे को जानते हो कि खेल में उसको रुचि होती है और करके जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। जैसे ये हमारे पास कंचा है सर, ये तो कंचा को ऐसे डालेंगे, मान ले जाए हम लोग हिंदी का खेल रहे हैं तो हमारा कंचा भी आया साथ में, तो साथ में आया तो उससे संबंधित ये हमारा जो चार्ट है सर, इसमें से हम पूछेंगे है ना बच्चे को कि चलो बेटा इसमें से ताला शब्द बताओ, तो बच्चा यहाँ से ढूंढेगा ताला शब्द। और ये है, ये ता ढूंढ लिया और ये है ला, तो इस तरह बच्चा ताला शब्द बना लिया। मतलब करके सीखना बच्चे के लिए ज्यादा कारगर होता है। इसी TLM में हम अंग्रेजी भी सीख सकते हैं और गणित भी सीख सकते हैं। तो TLM के माध्यम से बच्चों को सिखाना बहुत आसान होता है सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती उमेश्वरी साहू, शासकीय प्राथमिक शाला आसरा, ब्लॉक।
जी बताइए। सर, ये अंगना में शिक्षा के तहत हम लोग प्रदर्शनी लगाए हैं। हाँ। जिसमें माताएं सोचती हैं कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं। ये बेसिक ज्ञान पहले 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। हाँ। जो माताएं सोचती कि हमारे पास सामग्री नहीं है, हम कैसे सिखाएंगे। तो ये हमारा अंगना में शिक्षा में जो घर में जो सामग्री प्राप्त होती है, जैसे ये चावल में हम बोधी दाने से अंगना में शिक्षा लिखे हैं। तो चावल में साफ करते करते माताएं जो है लिखने की प्रैक्टिस करा सकती है। इससे बच्चों को ना लिखना, बोलना और पढ़ना पूरा ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ इसी के तहत हम वर्गीकरण सिखा सकते हैं। चावल में बहुत से सामान को मिला दो और उसको अलग अलग करो तो बच्चा जो है वर्गीकरण करना सीख जाता है, उसका नाम भी सीख जाता है। इस प्रकार के बहुत से चीज बच्चों को सिखा सकते हैं। साथ ही साथ कलर, जैसे यहाँ पर चावल का कलर सफेद है, बोधी का कलर है, कत्था कलर है, तो कलर का ज्ञान भी बच्चों को आराम से माताएं बिना सामान के आराम से बता सकती हैं। साथ ही साथ साथ में मेरी मैडम भी है, वो बाकी अंगना में शिक्षा के तहत अन्य गतिविधियों को कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती मीना यादव, प्राथमिक शाला डाहर। जी बताएंगे मैडम, आप कौन जी सर, हम लोग अंगनामा शिक्षा का ही यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। अंगनामा शिक्षा जो है बहुत ही बढ़िया योजना है सर शासन का। वैसे यह स्वप्रेरित महिला शिक्षिकाओं द्वारा चलाया जा रहा है। हाँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल माताएं जो है उनको ऐसा लगता है कि हम स्कूल में भेज दिए बच्चों को तो स्कूल में ही सीखेंगे। हाँ। पर छोटी छोटी चीजों से घर में अगर वो सिखाकर बच्चों को भेजे हाँ। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो है स्कूल में आने का जो झिझक रहता है वो समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा जानकारी उनको रहने पर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में आ सकते हैं। दिखाने के प्रयास करेंगे मैडम क्या? हाँ, जैसे कि सर इसमें बड़ा छोटा का क्या, इसमें कौन सबसे बड़ा है। हाँ हाँ। तो बच्चा निकाल के दिखाएगा। छोटा बच्चा, ये 6 साल से कम के बच्चों के लिए है ये योजना जो है वो। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें मोटा कौन सा है, पतला कौन सा है, इसको गिन कर दिखाना है, ज्यादा कम करके दिखाना है। और जैसे कि इसमें है एक अलग डाल दिए है, 3 प्रकार की सब्जी रखी हुई है। तो बच्चा को हम पूछेंगे इसमें मेहमान कौन है, तो मेहमान जो है कम रहते हैं, लेकिन जो मेजबान होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये अलग है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें अगर बच्चे घर में सीख जाते हैं तो स्कूल आने में जो झिझक होती है वो खत्म। इसके लिए हम क्या करते हैं, माताओं को पहले स्कूल में बुलाते हैं, उनको बुला करके हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप घर में बच्चों को कैसे सिखाएं। जैसे राजीव मेला में आप लोग स्टॉल लगाए, उसमें बच्चों को कुछ सीखने को अब तक मिला है कि नहीं मिला? बिल्कुल, हमारे पास उसके वीडियोस भी हैं। रोज अभी बच्चे आ रहे हैं, हम उनको पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं बड़ी आसानी से। और बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो जानती हैं कि अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम क्या है, क्योंकि ये गांव-गांव में चल रहा है सर। सभी गांव की माताओं को हम जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहिनी गोस्वामी सर। जी सर बताइए क्या? ये सर कबाड़ से जुगाड़ शैक्षिक TLM है जी, है ना। इसमें बिना लागत का बच्चों को कैसे खेल खेल में गणित की शिक्षा देना है, हाँ। है ना। ये जादू दिखाना है, रेखा से संबंधित है, दिखाएं है ना। सर। जैसे माचिस को, तिली को ये दोनों रेखा की पट्टी में चलाने पर कलर ऊपर नीचे चेंज नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन इस वाले में क्या है, गुलाबी जो है देखना ऊपर आ रहा है, फिर पीला नीचे आ रहा है ना। तो ये जादू नहीं है, इसको गणित की भाषा में बोलते हैं, है ना। ये समानांतर रेखा है, मतलब इसके अंदर जो रेखा है वो बराबर में है। इस कारण इसमें जादू नहीं हो रहा है। इसमें रेखा जादू लिखा गया है। हाँ, रेखा जादू क्या कारण है ना, क्योंकि इसमें कलर चेंज कर रहा है, मतलब वो जादू हो रहा है, बच्चे समझेंगे। अच्छा। है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो रेखा जो होता है हाँ। वो क्रॉस एंगल में रहता है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। अच्छा, है ना। तो बच्चों को समझाने के लिए एक तरह से इसमें जादू किया है। ठीक है जी, आपका नाम? सुदामा प्रसाद। बताएंगे कि अब तक के कितने यहाँ पे मेले में श्रद्धालु आते हो, वहाँ पे जानने के लिए आते हैं? यहाँ राजीव माघी पुण्य मेला में जिला गरियाबंद से जो है शैक्षणिक स्टॉल लगाया गया है हमारे विकास खंड छुड़ा का, जिसमें सभी पालकों को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए और बच्चों को शिक्षा गुणवत्ता में विकास के लिए यहाँ पे हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं प्रेरित कर रहे हैं, हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और विभिन्न गतिविधि, कबाड़ से जुगाड़, FLN है, अंगनाम शिक्षा है और व्यावसायिक शिक्षा है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो है पालकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं जितेंद्र कुमार साहू, प्राथमिक शाला पहुँच से। तो देख सकते हैं ये जो शिक्षा विभाग है वो स्टॉल लगाए गए हैं, और भी है कुछ जानते हैं। सर बताएंगे क्या जानकारी दे रहे हैं? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना है हमारा जी। इसमें बच्चे जो है बिजली बल्ब बनाते हैं। हाँ। तो ये आपको पूरे जितने भी बच्चे हैं वो सभी बिजली का बल्ब बनाए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। सभी बच्चे जो हैं हमारे यहाँ बल्ब बनाना जानते हैं, सोल्डरिंग करना जानते हैं, और बच्चों के द्वारा जो बनाया गया बल्ब है उसको मैं यहाँ पर प्रदर्शनी में लाया हूँ। क्या नाम है सर आपका? दयाराम साहब।
सर बेसिकली हम यहाँ पर बच्चों में जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अनुसार जो है शासन के द्वारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं ताकि उसमें बच्चे अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोकेस कर सके, जैसे कि इंस्पायर मॉडल हो गया, आपका NCSC हो गया। तो वैसे ही जो हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट है NCSC में, जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसमें, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल तक दिखाएंगे। उसमें जो प्रोजेक्ट में बच्चों लोग को ये कहा गया कि आप अपने जो आसपास के परितंत्र हैं उसको जाने समझें और ये बताएं कि अपने हेल्थ के लिए वो कैसे बेनिफिट देता है। तो उसी अंतर्गत जैसे ये गरियाबंद बताने की प्रयास करेंगे। गरियाबंद जिला है जी, गरियाबंद जिले में अभी आप ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, जो गरियाबंद जिला में क्या होता है, काल्मिक बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हम जिस स्कूल के पास आते हैं वहाँ पर पहाड़ी एरिया है और काल्मिक बहुत ज़्यादा है। काल्मिक जिसको लोकल भाषा में भोलिम बोला जाता है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रैक्टिसेस होते हैं जो वहाँ के आदिवासी यूज़ करते हैं। तो बच्चे लोगों की तरह यही रिसर्च किया गया, बच्चे लोगों की तरह यही रिसर्च किया गया कि वहाँ के आदिवासी किस तरह से उपयोग करते हैं। इसको उपयोग करने के लिए अच्छे से सर्वे किए, बच्चों ने खुद से किया, सर्वे किया है, और मैं उस रिसर्च का गाइड हूँ। और क्या आप ये देख सकते हैं कि इसमें रिजल्ट हमारे पास क्या है। ये बच्चों ने जैसे सर्वे किया, खुद से जाकर सर्वे किया, वहाँ पर चीज़ों को जाना कि काल्मिक का उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्या क्या बीमारी के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम संजीत सूर्या है। थैंक यू। देख सकते हैं ये जो शिक्षा विभाग है वो यहाँ पे स्टाल लगाए गए हैं और लोगों को लगातार आने जाने वाले लोगों को जानकारियाँ दे रही है। आज